Good morning, good afternoon, student. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. वॉइस आ रही है मेरी आप लोग के पास? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आवाज आ रही है आप लोग को मेरी? Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good morning, everyone. Good afternoon. Good morning, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good morning. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, student. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. मेरी आवाज आ रही है आप लोग के पास? वॉइस? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Yes, आ ma'am. रही है। Good afternoon, students. Good afternoon. Good Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, student. Good afternoon, ma'am. इतने देर से आप लोग आंसर क्यों नहीं दे रहे थे? मैं कब से पूछ रही हूँ कि मेरी वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है। मैम अभी Ma'am, नहीं आ आप रही। हम लोग दे रहे थे कब से? दे रहे हैं, मैम. मुझे तो किसी का आवाज ही नहीं आ रहा था, तब से मैं सोच रही हूँ। हम लोग तो दिए आंसर। गुड आफ्टरनून भी खराब हो गया बोली। मुझे लगा। Yes, मैम. हम गुड लोग तो बोले. नहीं थे उसके बाद किसी का भी आवाज नहीं दिया। मैम, हम लोग बोले थे आपकी आवाज आ रही मैम थी. सबने कहा। सबने कहा लो मेरा ईयरफोन में चेक मैम, मैं कर रही थी कहीं रिस्पॉन्स खराब तो नहीं हो गया। मैम, आपका अब फोन आया खराब. नहीं मैम, आपकी वॉइस Change क्लियर आ रही नहीं, है। मुझे लगा कि मेरा ही लगता है हेडफोन खराब हो गया। अब मेरे को किसी की आवाज नहीं आ रही है, मैं कंटिन्यू चेक किए जा रही हूँ। सब कहाँ गायब हो गए सोच रही हूँ। अभी आ रही है, मैम. नहीं मैम। मैम, अभी आ रही है अब आपकी आवाज. अभी सभी की आ रही है, मुझे सबकी आवाज आ रही है। चलिए, प्रीवियस मैम क्लास को में पूरा कंप्लीट हो गया था। हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा Yes, कर रहे ma'am. थे, ठीक है। Yes, चलिए, ma'am. ओके। Okay. गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। टुडे वी वेरी आर गुड गोइंग टू आफ्टरनून, मैम। स्टार्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का सेकंड पार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले आप लोग मुझे आंसर दीजिए कि व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, और एक है आपका कलेक्शन ऑफ डेटा। क्या होता है वो? कलेक्शन ऑफ डेटा एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा।
नहीं पता किसी को, वेरी पुअर क्लास बोलना पड़ेगा। आयुष ठाकुर, प्रांजल किंद्रा, गौरव सेन। गौरव सेन है कि गौरव सिंह है? सेन है मैम। गौरव सिंह भी है क्या कोई? नो मैम। ओके, चलिए, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन? क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा? मैम कलेक्शन डाटा में जैसे किसी का डाटा कलेक्ट करने के लिए किसी को कॉल करके उसका डाटा मतलब किसी के थ्रू लेना। कलेक्शन ऑफ डेटा मीन्स वही होता है डेटा को कलेक्ट करना, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा मीन्स जो हमने कलेक्ट किया है ना डेटा, उसको ऑर्गेनाइज करना, और क्या। चलिए एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगी, ठीक है। सबसे पहले हमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का मीनिंग काफी अच्छे से पता होना चाहिए, और जिन्होंने प्रीवियस क्लास के सारे चैप्टर्स को नहीं देखा है वो ग्रुप में आप लोग के वीडियो जब डलेंगे तो देख लेंगे, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा बहुत सिंपल सा मीनिंग है। देखिए, आपने सबसे पहले डेटा को क्या किया था, लास्ट फर्स्ट स्टेप में डेटा को कलेक्ट किया था, ठीक है। उसके बाद कलेक्ट किया था हमने डेटा को। अब जब आपने डेटा को कलेक्ट कर लिया तब आपके पास कुछ डेटा ग्रुप्स में आया होगा, कुछ अलग अलग डिफरेंट सोर्सेस में आए थे, बहुत सारा डेटा कलेक्ट हो गया था। अब वो जो डेटा हमने कलेक्ट किया वो क्या कहलाता है, हमारे पास रॉ डाटा कहलाता है, ठीक है। अब रॉ डाटा मीन्स क्या होता है, एक फॉर्म होता है जो पूरे सारे बहुत सारे डेटा को एक साथ करके लिया जाता है। अब जो रॉ डेटा है, क्या आप सारे डेटा को समझ सकते हैं? अगर आपने बहुत सारा, फॉर एग्जांपल यानी कि अलग एरिया, वैशाली नगर एरिया में ही मान लो आपके पास 300 क्वार्टर्स हैं, आपने 300 क्वार्टर 300 क्वार्टर से डेटा कलेक्ट कर लिया, तो क्या आप उसमें से छांट पाएंगे, उसको समझ पाएंगे कौन से घर का कौन सा है, कौन से कितने वहाँ एम्प्लॉयज हैं, कितने एजुकेटेड है, कितने अनएजुकेटेड, हम नहीं समझ पाएंगे सिर्फ डेटा कलेक्ट करने से, ठीक है। तो सेकंड स्टेप हमारा आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। क्लियर है? कलेक्शन ऑफ डेटा मीन्स जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं। अब उसके बाद जब हम उसको क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफाई करना मतलब अब उसको एनालाइज करेंगे, तो ऑर्गेनाइज ऑफ डेटा का क्या काम है, आपने जो डेटा कलेक्ट किया है, जो रॉ फॉर्म में जो डेटा कलेक्ट किया है, आपने उसे क्लासिफाई करना है, प्रॉपरली ऑर्गेनाइजेशन करना है, ठीक है, ताकि आप लोग उसे इजीली से पढ़ सके। ये काम होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का। क्लियर? ऑर्गेनाइज से ही समझ आ रहा है हमको, इस मीनिंग से नहीं समझ आ रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन मीन्स क्या होता है। जैसे आप लोगों को पूरे 5 सब्जेक्ट का खूब सारा असाइनमेंट दे दिया जाता है, ठीक है, एक ही दिन हम बहुत सारे असाइनमेंट दे दे रहे हैं। अब आप लोग क्या कर रहे हैं, अगर वहां पे सब्जेक्ट नाम नहीं लिखा है तो क्या आपके पास जो डेटा होगा या असाइनमेंट होगा आप उसको ढूंढ पाएंगे? जब तक आप उसमें सब्जेक्ट नेम, टॉपिक नेम नहीं लिखेंगे तो ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा ना, आपको अलग अलग अरेंज करना पड़ेगा। हाँ, सारे सब्जेक्ट वाइज आपको निकालने पड़ेंगे, फिर उनके टॉपिक को अलग करना पड़ेगा, तब जाके आप उसको समझ के बना सकते हो। इसको एक एग्जाम्पल से समझते कि ऑर्गेनाइजेशन को कैसे हम समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पॉपुलेशन के बारे में हम डेटा कलेक्ट किया, ठीक है, ताकि पता चल सके कि कितनी पॉपुलेशन है। हमने पॉपुलेशन को किसमें पढ़ा है, कौन से चैप्टर में? सेंसस मेथड वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है, जो एवरी कितने ईयर में डेटा कलेक्ट करते हैं, कितने साल में डेटा कलेक्ट करते हैं? एवरी 10 ईयर्स में डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, राइट। उसमें हम पॉपुलेशन को देखते हैं कि एक कंट्री की कितनी पॉपुलेशन है। अगर हम इंडिया को ही देख ले तो इंडिया में कितनी सारी पॉपुलेशन है, आप उसको ऑर्गेनाइज कर लोगे इतनी सारे पॉपुलेशन को? नहीं कर सकते हैं। हमें सेंसस क्या देता है कि हेल्प करना बस देता है, कि मीन्स कलेक्ट करना, सभी डेटा को इक्वल में कलेक्ट करना। तो अब हमको तो रॉ फॉर्म में डेटा मिल गया,
उसमें जब आपने डेटा कलेक्ट की थी तो उस डेटा में बहुत सारे वेरिएबल्स इंक्लूड थे, मतलब लिटरेसी, एम्प्लॉयमेंट यानी किसी जैसे कि इनकम लेवल में, स्टैंडर्ड, देन सेक्स कंपोजर, ठीक है, ये बहुत सारे डिफरेंट डेटा मीन्स आपने कलेक्ट किया है। अब डेटा जो मिक्स्ड है, ठीक है, अब हमने तो सारे डेटा कलेक्ट कर लिया, जो मिक्सअप है इसको क्या बोलेंगे, एक रॉ डेटा बोलेंगे, ठीक है, जो आपने डेटा कलेक्ट किया उसको क्या बोलेंगे, रॉ डेटा बोलेंगे। अब कलेक्शन भी जरूरी है कि पहले हमने डेटा को कलेक्ट किया, ओके, अब सारे डेटा को हम एक साथ नहीं समझ सकते, इसलिए नेक्स्ट स्टेप जो आता है हमारे पास वो होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। जो पॉपुलेशन के बारे में आपने डेटा कलेक्ट किया था, अब उसे हम ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन किस बेस पे करेंगे, हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक से या सिमिलरी से या ग्रुप से उसको अलग अलग करेंगे और उसके अंदर में हम क्या करेंगे, अपना रिकॉर्ड रखेंगे। क्लियर है? अब जो पॉपुलेशन था हमारा, जो यूनिवर्स है हमारा मीन्स रॉ मटेरियल्स का, अब रॉ मटेरियल रॉ फॉर्म, और अब क्या हो रहा है, जो रॉ डेटा हमने कलेक्ट किया है उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो प्रॉपर वे में अरेंज करना, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ही क्या होता है, एक प्रॉपर वे में उसको अरेंजमेंट करना, ठीक है। जो हमारा रॉ डेटा है उसका प्रॉपर अरेंज कोई हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं हम उसको, क्या कहते हैं, अरेंजमेंट करना, ऑर्गेनाइजेशन करना, ठीक है। तो आप लोग को इसका मीनिंग अंडरस्टैंड हो गया होगा। यस मैम। इसके अब देखिए इसके कुछ और मीनिंग्स हैं जिसको हम अंडरस्टैंड करते हैं और आपको मैं स्क्रीन में शेयर भी करती हूँ, ठीक है। जिनके पास बुक है वो तो अपना वहां से देख लेंगे, जिनके पास बुक नहीं है वो यहाँ से देखेंगे। ये वाला पेज भी हमने कल अंडरस्टैंड किया था। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में क्या होता है, हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं कि आप उस डेटा को कंपेयर कर सकें, उस डेटा को मीनिंगफुल बना सकें, उस डेटा को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर सके, फाइनली रिजल्ट निकाल सके, कंक्लूजन निकाल सकें, ड्रॉ कर सके। अब आपके मन में क्या आ रहा है कि हम किस तरह से डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसमें कि रॉ डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, यानी कि जो रॉ डेटा है उसको हम मीनिंगफुल कैसे बना सकते हैं, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जो जो आपके पास डेटा है कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, मतलब उसकी जो क्वालिटी है, ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक, यानी उसको क्लास वाइज डिफरेंट हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे हमने बहुत सारे डेटा कलेक्ट कर लिया है, अब उसको हम क्या करेंगे, डिफरेंट क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देन इस डाटा से आपको क्या मिलेगा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, उसको आप कंपेयर भी कर सकते हैं और इसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन्स अब क्या करेंगे, हम इसको एनालाइज भी कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं, अच्छे से सुनना, ठीक है। एक एग्जांपल से हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, अब सपोज आपके कॉलोनी में या एरियाज में 100 फैमिली रहते हैं, ठीक है। अब आप वहां रहते हैं तो आप इन्वेस्टिगेटर, मतलब एक पर्सन वहां पे इन्वेस्टिगेटर है, तो आप अपने एरिया के लोगों का डेटा कलेक्ट करते हैं। मीन्स जो भी 100 फैमिलीज है आपके एरिया में रहते हैं, आप उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं रिगार्डिंग उनकी इनकम कितनी है, कितनी एक्सपेंडिचर है, साइज ऑफ फैमिली, कितनी फैमिली न्यूक्लियर है, कितनी फैमिली ज्वाइंट है। इसके अलावा आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं किसके रिगार्डिंग, ऑक्यूपेशन कि कौन किस जॉब में है, क्या वो सेल्फ एम्प्लॉय है, प्राइवेट जॉब करते हैं या पब्लिक सेक्टर में। आप इंफॉर्मेशन आपने क्या किया, लोकेलिटी अकॉर्डिंग कलेक्ट करते हैं, ठीक है। आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग सारी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हैं। आप उनकी एजुकेशन के अकॉर्डिंग कलेक्ट करते हैं या फिर रिलीजन के अकॉर्डिंग,
एक्सेट्रा। आपने अब क्या कर दिया, सारे रिकॉर्ड आपने कलेक्ट कर लिया। आप अपने लोकेलिटी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ये क्या है आपका फर्स्ट स्टेप है, यानी कि सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, डेटा को कलेक्ट करना। क्लियर? Yes, ma'am. अब क्या करेंगे हम, कलेक्शन ऑफ डेटा, जो कलेक्शन ऑफ डेटा आपने किया है कलेक्ट, आप अब क्या करेंगे, यहाँ पर आप इनको कंपेयर करेंगे। क्या आप एनालाइज कर सकते हैं कि इतने सारे 100 फैमिली के डेटा हैं, रिकॉर्डिंग बहुत सारे हमने बताए, क्या आप ये सारे को समझ सकते हैं कि हमने क्या क्या लिया है, कैसे किया है? नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि अभी आपने जस्ट डेटा कलेक्ट किया है, करके रखा है ओनली डेटा कलेक्ट। मान लो आपने किसी गुप्ता जी का एग्जांपल लेते हैं, गुप्ता जी का डेटा कलेक्ट किया है, अंकल जी अब आपकी इनकम कितनी है, उन्होंने बता दिया 21 लाख। अब उसके आसपास एक्सपेंडिचर कितनी है, उन्होंने बता दिया 2,40,000 के आसपास। आपने पूछा साइज ऑफ फैमिली, उन्होंने बता दिया न्यूक्लियर फैमिली। अब इतना रिकॉर्ड उसका ले लिया, ऑक्यूपेशन भी बता दिया कि एजुकेशन है, रिलीजन भी उन्होंने बता दिया। ये सारे डेटा को आपने कलेक्ट कर लिया। अब आपने जो 100 फैमिली का क्या क्या आपने ऐसे ही डेटा कलेक्ट कर लिया, जो अगर कोई भी डेटा को देखोगे, अगर कोई भी एक पर्सन जो हमने डेटा कलेक्ट किया उसको देखेगा, तो क्या उसका कंक्लूजन ड्रॉ हो पाएगा, वो समझ पाएगा, कंपेयर कर पाएगा कि आपने क्या क्या डेटा कलेक्ट किया है? नहीं, सिर्फ ये बता पाएगा कि गुप्ता जी की फैमिली की इतनी इनकम है, इतना एक्सपेंडिचर है, ऐसा है, वो ये सारा चीज बता पाएगा। लेकिन जो रॉ डेटा है पूरे 100 फैमिली की, क्या उसका मीनिंगफुल डेटा वो कन्वर्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए आपके पास आता क्या है, सेकंड स्टेप। क्या आता है इसके बाद आपके पास सेकंड स्टेप? ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सेकंड स्टेप आपका आता है ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, अब रॉ को मीनिंगफुल कैसे बनाएंगे? आपने जो डेटा कलेक्ट किया है 100 फैमिली का, अब उसको क्या करेंगे, उसको क्लास, ओके, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, जो हमने 100 फैमिली का रिकॉर्ड कलेक्ट किया है, क्लासीफाई। क्लासीफाई। ऐड करते जाएंगे। अब देखिए डेटा को क्लासीफाई कैसे करेंगे, डिफरेंट ग्रुप में। ठीक है, आपने इतनी सारी इंफॉर्मेशन तो कलेक्ट कर लिया है, लेकिन उसको अलग अलग कैसे करेंगे? तो फर्स्ट हम बना लेते हैं इनकम, एक्सपेंडिचर, साइज ऑफ फैमिली, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन एंड रिलीजियस। ठीक है, अब इस डेटा को आपको क्या करना है, डेटा को क्लासीफाई करना है। तो फर्स्ट कैटेगरी अगर हम बनाते हैं, तो फर्स्ट कैटेगरी में हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे एजुकेटेड फैमिली ले लेते हैं, यानी कि फर्स्ट नंबर हम ले लेते हैं एजुकेटेड फैमिली, सपोज। ठीक है, सेकंड में क्या ले लेते हैं हम लोग, अनएजुकेटेड फैमिली ले लेते हैं, अनएजुकेटेड फैमिली। थर्ड में क्या लेते हैं, न्यूक्लियर फैमिली। ओके, फोर्थ में क्या लेते हैं, ज्वाइंट फैमिली। ये सब कॉलम में बना के समझेंगे आप। ठीक है, ये तो मैं अभी इसमें समझा रही हूँ, अदरवाइज आप इसको जब भी क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो आप इसको कैसे बनाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पे ऐसे ऐसे हम इसको समझेंगे कॉलम वाइज, कि फर्स्ट हमारा क्या था, सबसे पहले हमारा एजुकेटेड फैमिली था, सेकंड अनएजुकेटेड, थर्ड आपका न्यूक्लियर फैमिली, फोर्थ आपका ज्वाइंट फैमिली, फिफ्थ आपका एम्प्लॉयज, और सिक्स है आपका अनएम्प्लॉयड। क्लियर? अब यहाँ पर आपने क्या कर दिया है, डिवीजन कर दिया, मतलब हमने सभी को
डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, क्लास यानी क्लासेस में, क्लास ग्रुप में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ठीक है। अब अनएजुकेटेड नंबर जो ज्वाइन है, अनएम्प्लॉयड है, इसको बोला जाता है क्लासेस। क्या बोला जाता है? क्लासेस। क्लासेस। हर ग्रुप में जो भी सिमिलर नेचर के आइटम होंगे उसको आप क्या करोगे? ऐड करते जाएंगे। जैसे आपने लिख दिया कि एरिया में टोटल कितनी एजुकेटेड फैमिली है, मान लो 50, ठीक है। अनएजुकेटेड कितनी है? 50। देन न्यूक्लियर फैमिली कितनी है? 75। ज्वाइंट फैमिली कितनी है? 25। एम्प्लॉयमेंट कितनी है? 55। एंड लास्ट है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है? 50। अब इससे हमको ये पता चल गया ना, क्लासेस करने से मतलब ऑर्गेनाइज करने से हमको क्या फायदा हो गया? हमको हर एक एरिया का जो लिस्ट है वो हमको काफी अच्छे से पता चल गया। अब इससे हम बता सकते हैं ना, अगर कोई नया पर्सन भी देखता है इस लिस्ट को तो आराम से बता सकता है वो कि उस एरिया में मीन्स उस लोकेलिटी में जो फैमिलीज है उसमें कितने अनएजुकेटेड हैं, कितने एजुकेटेड लोग हैं, कितने न्यूक्लियर फैमिली है, कितनी ज्वाइंट फैमिली है, कितने वहाँ एम्प्लॉयज हैं और कितने वहाँ अनएम्प्लॉयज में हैं। क्लियर? Yes, ma'am. अब आप इजी वे में बता सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा होता क्या है, उसका क्या काम है? Yes, ma'am. अब आप देखेंगे हमने पहले भी कलेक्शन ऑफ डेटा में क्वालिटेटिव पढ़ा था और क्वांटिटेटिव पढ़ा था, याद है? क्वांटिटेटिव मीन्स न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन होता है और क्वांटिटेटिव मीन्स जो वेट या लिटरेसी, एम्प्लॉयमेंट, ये सब से काउंटिंग किया जाता है। क्वांटिटेटिव में हमने देखा था ना वेट, हाइट, वेट, प्रॉफिट, इनकम, नंबर वाइज न्यूमेरिकल्स में देखा था ये सारा चीज। देखो यहाँ पे लिखा है, इससे पहले पेज में भी था जिसमें ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन था, क्लोरोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन था। तो जो ज्योग्राफिकल है वो एरिया के अकॉर्डिंग होगा, सिटीज के अकॉर्डिंग। व्हेन स्टैटिकल डेटा आर क्लासिफाइड विच रिफरेंस टू ज्योग्राफिकल लोकेशन, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड सिटीज। यहाँ बॉक्स में बने हुए पंजाब, हरियाणा एंड यूपी। यानी जब हम ज्योग्राफिकल को क्लासिफिकेशन करेंगे तो किसके अकॉर्डिंग करेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा इज डन अकॉर्डिंग टू एरिया एंड प्लेस। क्लियर है? जब हमारे क्वेश्चन में Yes, ज्योग्राफिकल से रिलेटेड आएगा तो हम क्या करेंगे? वहां पे एरिया एंड प्लेस को लेके चलेंगे, ठीक है। देन क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम क्या करेंगे? डिफरेंट ईयर्स के अकॉर्डिंग हमको टेबल बनाना है। क्लियर? थर्ड आपका आता है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट, लिटरेसी, ऑनेस्टी, कलर, ये सारे चीज को लेके हम बनाते हैं, जिसके 2 पार्ट्स हैं आपके। एक सिंपल क्लासिफिकेशन है, एक मनी फोल्ड क्लासिफिकेशन है। 2 दिख रहे हैं आप लोग को स्क्रीन में? Yes, ma'am. सिंपल क्लासिफिकेशन, ओके। तो सिंपल क्लासिफिकेशन में आप क्या करोगे? एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट के लेवल में हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे। एम्प्लॉयमेंट में भी 2 पार्ट्स रहेगा आपका, एक एजुकेटेड, एक अनएजुकेटेड। और अनएम्प्लॉयमेंट में भी यही होगा, एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड, ठीक है। और मनी फोल्ड क्लासिफिकेशन में क्या होगा? मोर देन, मतलब एक्स्ट्रा अकॉर्डिंग क्वालिटीज को लेके चलना होगा। उसके बाद क्वांटिटेटिव जो हमने पढ़ा था वो न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन है, जैसे कि हाइट, वेट, प्रॉफिट एंड इनकम, ये सारी चीज से रिलेटेड जो होंगे या किसी कंपनी के नंबर से जनरेट होंगे, वो होगा हमारा क्वांटिटी ऑफ न्यूमेरिकल। तो आज के लिए इतना ही। कल हम करेंगे काइंड्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास इंटरवल, ठीक है। यहाँ तक आज आप लोग रीड कर लेंगे।
मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आपको आज का वर्क सेंड करूंगी। 2 क्वेश्चन आप लोग बताएंगे मुझे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड है आपका व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। 2 क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, लीव इन द क्लास। Have a nice day, ma'am.